नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। और प्रहार में बात करेंगे आज हिमाचल से लेके पंजाब उत्तराखंड तक आए सैलाब की और उससे खड़े हुए बड़े संकट की। उत्तराखंड में बादल फिर से फटा है, भारी तबाही हुई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में आए सैलाब की और इस संकट में फंसे पंजाब के हजारों लाखों लोगों की, जो अपनी कोशिश कर रहे जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की। पंजाब में बाढ़ से बचने के लिए अब सेना ने प्रबंधन संभाला है। आपदा प्रबंधन टीमों के एक्शन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी ग्राउंड जीरो पर जाने वाले हैं। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा होगा, जिस दौरान वो पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। पंजाब में सैलाब से अब तक 47 लोगों की जान गई है। 2000 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। पंजाब अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत को झेल रहा है। बॉर्डर के इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं। ऐसे में अब बाढ़ प्रभावित लोगों के दुख पर मरहम लगाने के लिए बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी 9 तारीख को दौरा करने जा रहे हैं। पंजाब के 23 जिले इस वक्त डूबे हुए हैं। करीब 4 लाख की आबादी सीधे सीधे इससे प्रभावित हुई है। लोगों को घर मकान छोड़कर पलायन करना पड़ा है। ऐसे संकट के बीच इस दौरे में पंजाब को प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा उम्मीद के तौर पर दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी बड़े राहत पैकेज का घोषणा भी कर सकते हैं। और इस बीच सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। भारतीय सेना लगातार, भारतीय एयरफोर्स लगातार लोगों की मदद कर रही है। पंजाब में सैलाबी आफत का दायरा लगातार बढ़ता गया है। अब लुधियाना में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सतलुज नदी उफान पर है, जिसके चलते ससराली गांव में बांध टूट चुका है, जिसके वजह से पानी अब खेतों में आना शुरू हो गया। खेतों से पानी आगे निकल के शहरों की ओर बढ़ सकता है। पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इस वक्त सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए लोगों की मदद शुरू कर दी है और बांध के मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि बाढ़ के कहर को रोका जा सके। कई गांव को खाली करा लिया गया है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सेना की मदद से लगातार इस इलाके में पानी को रोकने की अब कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लुधियाना की, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने से, बांध के टूट जाने से अब पानी खेतों की ओर बढ़ गया है, जिसके बाद सेना अब लगातार मदद कर रही है। सैंडबैग्स यानी रेत से भरे हुए जो बोरे हैं वो लगातार अब लगाए जा रहे हैं। जहां से तटबंध टूटा है उस तटबंध को एक बार फिर से दुरुस्त करने के लिए यह कोशिश की जा रही है, ताकि बाढ़ का पानी अब तेजी से अंदर ना आए। अब पंजाब में बाढ़ से हालात लगातार खराब बने हुए हैं। सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। राहत और मेडिकल सेवा पहुंचाने के लिए टीमें अब ग्राउंड पर एक्टिव मोड पर हैं। पंजाब सरकार ने बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। अब तक बारिश बाढ़ के चलते 47 लोगों की मौत हुई है। 2000 के करीब गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और वैसे ही लाखों की तादाद में लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। 21,000 लोगों को सैलाब में डूबने से बचाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है, चाहे वो शिविरों में हो या दूसरे जो अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। सैलाबी संकट से हरियाणा में भी भारी तबाही मची है। बहादुरगढ़ में मंगशपुर ड्रेन टूटने के बाद सेना को उतारा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त ड्रेन के मरम्मत के काम में लगी हुई है। ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी और सैंड बैग्स लाए जा रहे हैं और सेना के 80 और एसडीआरएफ के 40 जवान इसमें तैनात किए गए हैं। सिंचाई विभाग और नगर परिषद की टीम भी ग्राउंड पर तैनात है। ड्रेन के कटाव को रोकने के लिए इसी तरह से जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो रेत से भरे हुए कट्टे हैं, बैग हैं, उनको डाला जा रहा है ताकि कटान को रोका जा सके और जहां से पानी अंदर आना शुरू हुआ है उसको बंद किया गया है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर एक कंपनी की जो गाड़ियां होती है, नई गाड़ियां जो हैं, शोरूम की गाड़ियां जहां रखी जाती हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये जो लाखों करोड़ों के जो गाड़ियां हैं इस वक्त पूरे पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। बड़े नुकसान के एक अंदेशा लगाया जा रहा है। मुंगेश्वर ड्रेन के ओवरफ्लो हो जाने से बहादुरगढ़ में हालात गंभीर बने हुए हैं। चाहे वो रिहायशी इलाका हो, घर हो या इंडस्ट्री, सभी पानी में जलमग्न हो गया है। देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक के आपको जहां भी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आने वाला है। मुंगेश्वर ड्रेन ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते यहाँ घरों में भी पानी चला गया है, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी पानी चला गया है। कई
कई सौ गाड़ियां डूब गई हैं, कई सौ घर डूब गए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। अब तक के कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। अब तक के अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 80 से ज्यादा जवान मौजूद हैं आर्मी के, उसके साथ साथ एसडीआरएफ के 40 जवान राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। बचाव का कार्य कर लिया है हमने करीबन 150-200 आदमी को। कहाँ से आप? मैं रोहतक जिले से। एसडीआरएफ से हैं? नहीं, इससे नहर इरिगेशन से। इरिगेशन विभाग से हैं आप। कितने 150 लोगों को कब से फंसे थे लोग, कितने दिन से? मैक्सिमम हो गया इनको 3 या 4 दिन। 3-4 दिन से ऐसे ही फंसे हुए थे। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर ना केवल आर्मी है, एसडीआरएफ है, बल्कि सिंचाई विभाग भी है, एसडीएम विभाग भी है, जो कि यहाँ पर डटा हुआ है। लोगों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो इस वक्त काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल जब ये पानी भरना शुरू हुआ ड्रेन से तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ा इंडस्ट्रियल इलाके में, जहां पर शोरूम की नई चमचमाती गाड़ियां रखी हुई थी। देखिए करीब कतार में आपको नई गाड़ियां नजर आ रही हैं। करीब 150 गाड़ियां यहां पर थी और 150 की 150 जो गाड़ियां इस वक्त पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं, सारी नई गाड़ियां हैं ये, यहाँ से यहाँ तक। और आगे गीतांजलि कॉलोनी है वो भी डूब चुकी है। वहाँ पर कम से कम 350 घर हैं और वो तहस नहस हो चुके हैं अभी तक, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन गाड़ियों की निकालने की, वरना घर डूबा जा रहा है और यहाँ से बांध भी टूटा पड़ा है सारा। अब उत्तराखंड में बादल फटने से एक बार फिर से भारी तबाही हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। 6 से ज्यादा घर डैमेज हुए हैं, मकानों में पानी घुस गया है और पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी इसके साथ बह गई। वाहनों को जल्द समाधि लेनी पड़ी। नौगांव बाजार का पूरा इलाका इस वक्त तहस नहस नजर आ रहा है। पहाड़ों से अचानक ही फ्लैश फ्लड तेजी से नीचे की ओर आया और इसकी चपेट में कई मकान आ गए, सड़कें आ गई, गाड़ियां आ गई। और ये तस्वीर देख रहे हैं, जिस वक्त ये बादल फटा उसके बाद तब तेजी से पानी नीचे आने लगा। उस वक्त मौके पर देखिए किस तरह से एसडीआरएफ के जवान पहुंचे थे और जितना हो सके लोगों को उन्होंने बचाया है, लेकिन काफी बड़ा एरिया जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें लोगों के घर हैं, गाड़ियां हैं, सड़कें हैं। और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही हैं। बाजार के इलाके में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियां इस सैलाब की चपेट में आकर नीचे बह गई हैं। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तबाही की जानकारी दी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के निर्देश भी दिए हैं और फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तो लगी हुई है। उत्तरकाशी से सामने आई तस्वीर डराने वाली है। नौगांव के देवलसारी इलाके में तबाही हुई है। नौगांव बाजार में पानी के साथ बड़े बड़े चट्टान टूटकर नीचे आ गए। पानी के तेज प्रहार के बाद इलाके में हालात बिगड़ गए। चारों तरफ तेज आवाज के साथ सैलाब और साथ में गाद, मिट्टी, चट्टान नीचे की ओर तेजी से बढ़े और जो भी रास्ते में आया सब कुछ वो अपने साथ ले जाने के लिए आमादा नजर आया। तो उत्तरकाशी की तस्वीर देख रहे हैं, जैसे ही बादल फटा और फ्लैश फ्लड आया उसके बाद ये नाला जो छोटा सा नाला नजर आता है, लेकिन देखिए पानी इतना बढ़ गया कि इसने आसपास के मकानों को और जो तटबंध यहां पर लगाए गए हैं उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सैलाबी आफत की खबर मिलते ही तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की मदद से फंसे हुए लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। इस वक्त ग्राउंड पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है और युद्ध स्तर पर यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेस्क्यू का।